हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आदि। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं चीनी पर्यटकों को भारत में वीजा मिलने की अनुमति दे दी गई है। लगभग 5 सालों के बाद ये जो है परमिशन दी गई है। हाल फिलहाल में जो है हाल ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें देखा गया कि भारत ने जो है 7 पायदान ऊपर जो है अपने आप को रखा। मतलब जो है हमारा जो पासपोर्ट है उसकी जो है ताकत बढ़ती जा रही है। अब इस बीच चीन के लोगों को हमारे यहाँ पर आने की परमिशन देने के पीछे क्या मंशा है, सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? क्योंकि बहुत सारे विवाद हैं, सीमा विवाद तो अभी भी चल ही रहे हैं। लगातार जो है उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। तो इस बीच सरकार ने जो लोगों को आने की परमिशन दी। देखो, ऐसा माना जाता है कि चीन के लोग जो भारत में ट्रैवल करते हैं, घूमने आते हैं, तो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं और धर्म से संबंधित भी होते हैं, व्यापार से संबंधित भी होते हैं। तो बहुत सारे समय से जो है ये मांग चल रही थी कि चीनियों को जो है भारत में आने की परमिशन दी जाए, क्योंकि हमें बहुत लाभ होता है, लेकिन वो लाभ हम कमा नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि चीन के प्रोडक्ट्स को हम बैन करने की बात कर रहे थे और सरकार जो है चीनियों को खुद ही आने दे रही है यहाँ पर। तो देखो, ये सॉफ्ट पावर होता है, उसके माध्यम से हमें ही लाभ होने वाला। वहाँ के लोग यहाँ घूमने आएंगे तो इनकम आपका ही जनरेट होगी। तो क्या लिखा है, 5 साल बाद जो है चीनी पर्यटकों को अब बोला गया कि कोई बात नहीं, अब जो है हम टूरिज्म वीजा बहाल कर रहे हैं, आप भारत आकर के आराम से घूम सकते हो। तो पहला था कि बहुत सारे सीमा विवाद भी चल रहे थे। कोविड-19 में भी जो है देशों में ट्रैवल करना मना कर दिया गया था, और चीन को तो खासकर जो है, क्योंकि ऐसी आशंका यही थी कि इन्हीं की वजह से फैला है। तो जो है एलएसी वाला हो गया मुद्दा यहाँ पर फैला हुआ है, और जो है डोकलाम विवाद भी हुआ। बहुत सारे विवाद जो है इनके बाद लगातार हुए थे। इसकी वजह से हमारे रिश्ते चीन के तो अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन इस बीच इस प्रकार की चीज हुई तो अपने आप में अच्छी बात है। अब बात करते हैं, 24 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, 2020 से बंद था। गालवान घाटी वाला भी मुद्दा हुआ था, और जो है मैंने आपको बता दी डोकलाम वाला भी हुआ था। कोविड-19 तो था ही। कारण क्या है, वैश्विक पर्यटन में तेजी और सामान्य होती वैश्विक परिस्थिति। आप देखो, दो देश आपस में लड़ते रहते, वहां के नागरिक एक दूसरे का घूम फिर के, इवन उनके शादी विवाह भी चलते थे। आप भारत और पाकिस्तान को देख लो, हम जो है सरकार इतना विरोध करती है, काफी लोग जो है भारतीय विरोध भी करते हैं, लेकिन आधे लोगों के यहाँ से वहां रिश्ते होते हैं, शादियां विवाह वो लोग करते रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन दोनों देशों की नहीं बन रही है, क्या विवाद चल रहा है। भारत की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और जो है व्यापारिक संगठनों को इससे बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होने वाला है। इसलिए जो है ये काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इनके वीजा को परमिशन दो, आने दो इनको यहाँ पर, ठीक है। अब चीन की प्रतिक्रिया क्या है, तो इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, विदेश मंत्री जो है चीन के, या विदेश मंत्रालय, उन्होंने बोला कि सकारात्मक कदम है और स्वागत योग्य। मतलब वो खुश हैं कि ठीक है, हमारे लोग वहां पर जाएंगे। हमारे यहाँ का ऐसा कुछ होता तो मना करते कि नहीं जाना है चीन में घूमने के लिए। भारत चीन संबंधों में नया मोड़, तो डिप्लोमेसी का संकेत है ये वीजा बहाली है, ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी जो भी हमारे गतिरोध हैं एलएसी पर या जो भी है, वो अभी भी चल रहे हैं। सरकार उन पर जो है अलग तरीके से बात करेगी। अब एक ही रवैया को लेकर के आप हर मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हो। जैसे घर पे अगर कोई बच्चा है तो पढ़ाई को लेकर आपको अलग पर्सपेक्टिव के साथ बात करना होगा, खेलने को लेकर के, दोस्तों को लेकर के। अगर घर के बड़े से बदतमीजी कर दी तो हर जो है सिचुएशन में आपको अलग तरीके से हैंडल करना होता है। तो यहाँ पर भी है कि कूटनीतिक संबंध अलग जो है और बात करते हैं सीमा विवाद हमारे जो है उनको अलग हम हैंडल करेंगे, और जो जहाँ पे हमें फायदा हो रहा है उसको हम अलग हैंडल करेंगे। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार को वॉचफुल डिप्लोमेसी, मतलब जो है अगर आप डिप्लोमेसी निभा रहे हो, ठीक है, उसको आपको जो है ढंग से देखकर जो है करने की आवश्यकता है कि कल को जो है भारत को कोई नुकसान ना हो जाए। अब बात करते हैं पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चीन के जो भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे बड़ी मात्रा में जो है खर्च करते हैं, क्योंकि उनको बौद्ध धर्म जो स्थल हमारे वहां पर घूमना होता है, व्यापारिक यात्राएं करनी होती है। होटल, ट्रैवल एजेंसी, फूड इंडस्ट्री आदि सभी को लाभ होता है। देखो, पहले क्या था, दुनिया का सबसे आबादी वाला देश चीन था, उसके बाद हम यहाँ पर आए, इसका मतलब उसकी आबादी सबसे ज्यादा है अभी भी हमारे लिए, क्योंकि हमारे बाद वही नंबर पे आ रहा है। तो वहां के लोग घूमने आएंगे तो जाहिर सी बात है खूब बड़ी संख्या में आएंगे, तो हमें ही बेनिफिट होने वाला है इससे। अब ग्लोबल पासपोर्ट, अब कुछ दिन मतलब कल तो ये रैंकिंग जारी की गई और आज बोल दिया गया कि आप हमारे यहाँ पर घूमने आइए। रैंकिंग जारी की गई तो उसमें हमें फायदा ना, कि हमारा पासपोर्ट ऐसा होता है कि वीजा ऑन अराइवल मिलता है आपको महीने भर पहले, 4 महीने पहले फला फला देश में जाने के लिए वीजा के लिए जो है अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप वहां पर पहुंचेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, अच्छा आप भारत से हैं, ओके, मतलब आप जितने दिनों का वीजा लेना चाहें तो वो मिल सकता है।
तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है जारी किया गया, मिड ईयर मतलब बीच का जारी किया गया है। तो हम 77 नंबर पर हैं। इसके पहले हम जो है 85 नंबर पर थे। कितना सुधार किया है? 7 जो है रैंक्स का सुधार किया है। और आज तक के किसी भी देश ने 6 महीने में अपने पासपोर्ट रैंकिंग में इतने कम समय में जो है इतना अच्छा सुधार नहीं किया है। वीजा ऑन अराइवल्स के देखें तो 59 देश ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे, पहुंचेंगे, उसके बाद वीजा आपको मिल सकता है। अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले ये बता दिया मैंने आपको कि इतना अच्छा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया है। एक देश की आप बात करते हैं पासपोर्ट रैंकिंग का महत्व क्या है, तो पासपोर्ट रैंकिंग का महत्व होता है, वो दिखाता है कि ये देश कितना पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इतने सारे देश जो है भरोसा करते हैं कि यहाँ का नागरिक है, तो इसको वीजा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही आपको जो है अप्रूवल मिल जाता है। तो वैश्विक छवि और कूटनीतिक संबंधों को दिखाता है। वीजा मुक्त देशों की संख्या बढ़ना वैश्विक सॉफ्ट पावर को भी दिखाता है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि हम पर भरोसा कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत और चीन संबंधों को लेकर के। तो अभी नहीं है, आपने इतिहास से पढ़ा होगा कि चीन का यात्री जो है हुइन सांग या जो है फाहियान जो है भारत में यात्रा करने के लिए आए थे और ये लिखा वो लिखा, बहुत सारी किताबें हैं हम इतिहास से पढ़ते, तो ये सारी चीन से ही रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आधुनिक युग में बात करें तो 1950 में भारत ने सबसे पहले चीन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में मान्यता दी थी। मतलब जो मान्यता देने वाले देश अलग अलग थे, उसमें सबसे पहला कौन था? भारतीय था। पंचशील सिद्धांतों को हम भी फॉलो करते हैं, चीन भी फॉलो करते हैं, लेकिन 1962 के वॉर के बाद ऐसा माना जाता है कि चीन सिर्फ हस्ताक्षर करता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई वाली आपने कहावत सुनी ही होगी। 1962 के बाद ये नारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो वॉर हुआ उसके बाद हमारे मन में आ गया कि ये भाई भाई वाला संबंध ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब बात करते हैं सीमा विवाद। तो कौन कौन सी सीमा विवाद है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पर। भारत चीन के विवाद यहाँ पर 3 है। देखो, पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को लेकर के है, जिसको चीन बोलता है कि ये क्या है? दक्षिणी तिब्बत है। और देखते रहते हो, कभी भी मूड करता है चीन का कभी भी मूड करता है चीन का, तो अरुणाचल प्रदेश के किसी भी जगह का, किसी भी गांव का, सड़क का जब भी मन करता नाम बदल देता है। तो ये दिखाता है कि ये मेरा ही है तो मैं नाम बदल रहा हूँ, लेकिन ये तो चलता रहता है। ठीक है, मध्य सेक्टर में देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल वाला इलाका आता है। पश्चिम में देखें लद्दाख। अक्साई चीन बहुत सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर भी हमें पता है कि कुछ इलाका जो है चीन ने कैप्चर कर रखा है। 1962 का युद्ध इसी सीमा विवाद पर, यह विवाद का परिणाम था। डोकलाम 2017 में हुआ था, गालवान का 2020 में हुआ। ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे रिश्तों को जो है चीन से थोड़ा सा खराब करती हैं और अभी भी खराब हैं। वहां के लोगों को यहाँ हम आने दे रहे हैं घूमने के लिए, इसका मतलब नहीं है कि भारत और चीन के भी सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, चीजें अभी भी खराब हैं। व्यापार के बारे में बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 115 मिलियन डॉलर का है, जिसमें हम व्यापार घाटे में रहते हैं। सॉरी, बिलियन, 115 बिलियन डॉलर का, जिसमें हम व्यापार घाटे में है। कितना? 80 बिलियन डॉलर्स के साथ। और अमेरिका हमारे साथ कितना है? 41 बिलियन डॉलर्स के साथ। वो हमसे नहीं जीत पा रहा है और हम चीन से जीत नहीं पा रहे हैं। आयात क्या क्या करते हैं हम यहाँ से? मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मा और एपीआई। मुख्यतः जो चीन की इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग वाली है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश और हम भी निर्भर हैं इस पर। भारत की चिंता ये कि चीन से अत्यधिक आयात निर्भरता जो है हम जो उसे कम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सहयोग। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन हैं जहां पर भारत और चीन साथ में दिखेंगे। ब्रिक्स, एससीओ, आरआईसी और G20, ठीक है, यहाँ पर साथ में आते हैं। प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, कहां कहां पर दोनों के बीच विवाद चल रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत, अमेरिका और क्वेड देशों के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, अमेरिका के साथ जुड़े हुए क्वाड में जो है भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, जो कि चीन को ही काउंटर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चीन की जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो है भारत की भागीदारी इसमें नहीं है। तो देख लिया, साथ में भी काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ या काउंटर करने के लिए भी काम कर रहे हैं, वो भी ऐसा काम कर रहा है जिसमें जो है भारत को कवर या कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से देखें तो चीन की जो है स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स, मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है नीति, जिसको हम मोतियों के माला के नाम से जानते हैं, वो हिंद महासागर में भारत को जो है चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। उसका हम काउंटर कर रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो है क्वाड, यहाँ पर हम उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन पाकिस्तानी जो गठजोड़ है, जिसको हम सीपेक के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे लिए खतरा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लोगों के बीच जो है संपर्क और सॉफ्ट पावर। भारत चीन में बौद्ध धर्म, योग, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में संपर्क है, लेकिन हाल के वर्षों में जो है आम जन भावना, भारत में अगर देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं
जो चीन का आपको विरोध या जो है चीज़ों का विरोध जो है करते दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बोलते हैं कि चीन के प्रोडक्ट्स भारत में आने नहीं देंगे और यहाँ पर बोला गया है कि चीन के लोग अब जो है यहाँ पर आराम से आ सकते हैं क्योंकि वीज़ा की या जो है घूमने की परमिशन यहाँ पर दे दी गई है। अब यहाँ पर लास्ट हम देखते हैं गालवान घाटी वाला जो मामला है 2020 का है। 20 भारतीय जवान मारे गए थे हमारे। दूसरा है चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध, टिकटॉक वगैरह हो गया या पबजी हो गया, बहुत सारे जो है 100 से अधिक जो है 200 से अधिक ऐसे एप्लीकेशन थे जो चीन के थे और भारत सरकार ने इनको जो है बंद कर दिया था। एलएसी वाला जो है सैन्य गतिरोध अभी जारी है। 2025 में भारत द्वारा चीनी पर्यटकों को फिर से वीजा देना, यह हमने ऑलरेडी देख लिया कि अभी क्या चल रहा है, ये भी समझा दिया है मैंने। आर्थिक व्यापारिक क्या चल रहा है, कूटनीतिक कहाँ पर साथ में है, कहाँ पर अलग काम कर रहे हैं, रणनीतिक जो है शांति वार्ता से ही सारा काम हम निपटा सकते हैं। सैन्य गतिविधियां जो है, संस्कृति हमने देखा कि बौद्ध धर्म हो गया और व्यापार और शिक्षा सहयोग वाली चीजें हैं जो दोनों मिलकर कर रहे हैं। ओके, अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, भारत ने चीनी नागरिकों के टूरिस्ट वीजा पर रोक किस प्रमुख घटना के बाद लगाई थी? तो पहला विकल्प है डोकलाम गतिरोध, दूसरा है कोविड-19 महामारी और गलवान झड़प, तीसरा है ब्रिक्स सम्मेलन 2019 और चौथा और आखिरी विकल्प हमारा है ताइवान विवाद। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।